मॉर्निंग क्लास। सो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे यूग्लिनॉइड्स, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, डेस्मिड्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है जी। तो हम कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। डाइनोफ्लैजिलेट कौन से थे? जिनके पास क्या थी? सेल वॉल। आज हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है किसका? किंगडम प्रोटिस्टा का। दे आर स्पेरोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं? स्पेरोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्पेरोफाइटिक यानी ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा पौधों पर, पेड़ पत्तियों पर क्या होता है? पीली पीली सी चिपचिपी चीज आ जाती है। वो क्या करती है? जो भी चीज उसके, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है या ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, जो भी उसके राह में आता है, वो क्या करती है? उसको फीड करती चलती है। क्योंकि ये भी जो भी डेड या डीके सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिज्म होगा, मैटर होगा, उसको क्या करेगी? उसके ऊपर ये फीड करेगी, उसको कंज्यूम करती चलेगी। तो जो उसके कारण क्या है? सूखी पत्तियों पर वो पीली पीली सी चिपचिपी सी आ जाती है, काई जैसी चीज। वो क्या है? स्लाइम मोल्ड्स। वो क्या है? आपके स्लाइम मोल्ड्स। तो ये कैसे हैं? दे आर स्पेरोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है जी। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये क्या करते हैं? एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। देखिए, दो प्लाज्मोडियम है। ये वो जीनस वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। वो क्या है? वो प्लाज्मोडियम क्या है? एक वायरस है। ठीक है जी। जिसको हम किस में पढ़ेंगे? वो प्लाज्मोडियम जो है वो भी आता इसी किंगडम के अंदर है। ठीक है जी। पर वो क्या है? वो एक प्रोटोजोइक है। पर ये क्या है? जैसे प्लांट्स में आपने देखा हायर थैलोफाइट्स में क्या होता है? थैलस बनता है। थैलोफाइट्स में क्या होता है? थैलस बनता है। वैसे ही जब क्या है, जब ये स्पेरोफाइटिक कंपोज करते चलते हैं, स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, कंपोज करते चलते हैं डिकेड मैटर ऑर्गेनिज्म को, तो जो वो येलोइश कलर का सलाइवा जैसा जो लिक्विड बन रहा है, ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? प्लाज्मोडियम की। ये अब हायर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं कि इनके अंदर थैलस बनेगा, तो इनके अंदर जो वो पीला पीला ग्रुप बनता है, गुच्छे बनते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है जी। अब ये फीड किस पे करते हैं? ये फीड करते हैं ट्विग्स पे, पत्तों पर, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। वही बात जो मैंने बताई कि ट्विग्स पे जो भी क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म है या जो आपका मैटर है ऑर्गेनिक, जैसे कि लीव्स होगी, सूखी हुई पत्तियां, उनको क्या है? खाते चलते हैं। ठीक है जी। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना रहे थे, पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अगर इनको अपनी कंडीशन ना मिले, तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। तो वो क्या है? फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, जिनके ऊपर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं उनके टिप पर। ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से देखो, वो क्या करेगा? ऐसी बॉडी बना लेगा प्लांट के ऊपर। ठीक है जी। इसके ऊपर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। क्या होंगे? स्पोर्स। ठीक है जी। एक स्पोर्स तो आपके फंजाई में होते हैं। क्या क्या बनाता है? ये करैक्टर किसका है? स्पोर फॉर्मेशन है फंजाई का। तो ये किंगडम कुछ कुछ तरह से फंजाई से भी रिलेट करता है। तो तभी तो कहा जाता है मोनेरा से आपके प्रोटिस्टा निकले, और प्रोटिस्टा से आगे क्या है? 3 हायर किंगडम की क्लासिफिकेशन हुई। कौन कौन सी? फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है जी। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है? ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है और फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है, जिनके ऊपर क्या है? स्पोर है। और वो प्रोसेस जब क्या है? व्हेन अ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म स्पोर्स एट देयर टिप, देन द प्रोसेस इज नोन एज स्पोरेंजियम। अगर क्या है? किसी भी फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। जब भी क्या होगा? फ्रूटिंग बॉडी के टिप्स पर क्या आएगा? स्पोर्स, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। स्पोर्स की सेल वॉल क्या होती है? कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी होती है? क्या होता है उनके अंदर? सेलुलोज। याद रखिएगा, पूरे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ 2 ही क्या है? ऑर्गेनिज्म है। एक तो आपके स्लाइम मोल्ड, और सेकेंडली आपका कौन है? डाइनोफ्लैजिलेट, जिनके अंदर क्या है? सेल वॉल में सेलुलोज है। जिनके सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज। एक तो डाइनोफ्लैजिलेट एंड सेकंड स्लाइम मोल्ड्स, इनके अंदर क्या है? सेलुलोज। बाकी सभी पूरे, इन दोनों के अलावा पूरे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किसी के भी पास सेलुलोज या सेल वॉल नहीं है।
मेंबर शोज फीचर ऑफ, अब इस ग्रुप के मेंबर कैसे क्या करते हैं, गुण दिखाते हैं। अब देखिएगा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये तीनों से क्या कर रहे हैं, सिंबल कर रहे हैं। देखिए कितना स्पेशल है, कितना स्पेशल है ये मेंबर प्रोटिस्टा का, क्योंकि ये अपने आप को रिलेवेट कर रहा है प्लांट से भी, एनिमल से भी और फंजाई से भी। जबकि यूग्लिना क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो से ही अपने आप को रिलेवेट कर रहा था, या तो ये होटोट्रोपिक था या हेट्रोट्रोपिक था। पर ये क्या है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है स्पोर्स की, जिसके अंदर क्या है, सेल वॉल है। ठीक है जी। प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स और फंजाई, फंजाई क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, उनके अंदर क्या है, जब वो स्पोर्स के अंदर सेल वॉल होती है, वो क्या करते हैं, मेनली प्रोडक्शन प्लांट्स के द्वारा होती है, जो ये भी कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। और एनिमल्स के जैसे क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, हेट्रोटाइपिक है, जो कि इसका एनिमल्स का होता है। ठीक है जी। और सोमैटिक, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोमैटिक, क्या है, सोमैटिक। ठीक है जी, जो किस जैसा है, एनिमल्स जैसा। अब वही बात मैंने आपको जो फंजाई वाली पहले बताई थी कि ये क्या कर रहे हैं, फ्रूट बियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिनके ऊपर क्या है, फ्रूट। देखो ये थी, क्या कर रहे थे, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूट फॉर्मिंग बॉडीज बना रहे थे, जिनके ऊपर क्या थे, स्पोर्स थे। तो फंजाई के अंदर भी क्या होता है, फॉर्मेशन होती है फ्रूटिंग बॉडी की। और क्या था इनका भी, क्या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो किसका होता है, फंजाई का। तो ये किससे रिलेवेट कर रहे हैं, फंजाई से। ठीक है जी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है ये। और क्या है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेक सेल वॉल नहीं होती। ये क्या है, दे आर जनरली, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। कौन कौन से, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। देन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले क्या है, सार्कोडीना, देन फ्लैजिलेटा, देन सिलिलेटा, देन स्पोरोजोआ। ठीक है जी। सार्कोडीना में क्या होता है, सार्कोडीना के अंदर क्या होता है, कंटेन सूडोपोडिया। अमीबा में आपने देखा होगा सेलुलोज नहीं है, सेल वॉल नहीं है, वो क्या कर रहा है, अपने अंदर ही अंदर फीड करके क्या कर रहा है, अपने किसको, अपने क्या कर रहा है, जो उसका क्लोरोप्लास्ट था, सेलुलोज था, सेल वॉल नहीं थी, उसको क्या कर रहा था, लार्ज कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो ये क्या है, कंटेन सूडोपोडिया। एग्जांपल है अमीबा और सेकंड है एंटा अमीबा। ठीक है जी। अमीबा तो क्या है, फ्री लिविंग है, अमीबा फ्री लिविंग है, जबकि एंटा अमीबा क्या है, कोज करता है एमीबिएसिस। ठीक है जी, क्या कोज करता है, अमीबिएसिस। देन फ्लैजिलेटा कौन से होंगे, जिनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला होगा, जिनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी स्लीपिंग सिकनेस, जब क्या होती है, हमें नींद आने लगती है, स्लीपिंग सिकनेस, थकावट रहती है सारा दिन, कौन कॉज करता है, ट्राइपानोसोमा। ठीक है जी। गेमियनसी, ठीक है जी, क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटा, जिनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सिलिया या सिलिया प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। ठीक है जी, क्या एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, मैंने दिखाया था। पैरामीशियम के बाहर क्या थी, पतली पतली झलिया थी, आपको कहा था देखना नेट पे। ठीक है जी। देन स्पोरोजोआ क्या होंगे, नो स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, बॉडी लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शेप नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, ये क्या है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक प्रोटोजोवन है, जीनस प्रोटोजोवन है। ये किसके अंदर है, तो ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ठीक है जी। प्लाज्मोडियम क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड के फ्लो के साथ क्या करता है, चलता है। ठीक है जी। इनके पास कोई बॉडी, कोई भी फ्लैजिला नहीं है, कोई भी सीलिया नहीं है, कोई भी, ठीक है जी, म्यूसिलेज प्रोपोगल्सन नहीं है इनके लोकोमोशन के लिए। ये क्या करते हैं, ब्लड के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है जी, ब्लड के साथ फ्लो करते हैं। जैसे कौन कर रहे थे, बताओ कौन थे, जो क्या थे, वाटर करंट के साथ चल रहे थे, नॉक्टॉन्स एंड
कौन थे जो एक्टिव स्विमर्स थे? दूसरे कौन से थे बताना। हाइपोटोकॉन, ठीक है जी। तो अब प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? कोज करते हैं मलेरिया। कौन कौन से 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम मलेरिया होते हैं? 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम डिसीज होते हैं, चारों उनका पैथोजन है। कौन कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवल। 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है, 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं और 4 इसके पैथोजेंस है, ठीक है जी। देन आता है पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। अभी जैसे हमने देखा था क्लासिफिकेशन थी, अब यही क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिसीजेस कोज कर रहे हैं। जैसे लेसीमेनिया डोनावानी क्या कोज कर रहा है? काला अजहर। लेसीमेनिया डोनावानी कोज काला अजहर। ट्राइपोनोसोमा अभी बताया था, स्लीपिंग सिकनेस। गियार्डिया क्या कोज करता है? गियार्डिएसिस एक डायरल डिसीज है। कौन सी? गियार्डिएसिस। ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस क्या कोज करता है? ट्राइकोमोनियासिस। कहाँ पे होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है। कौन सी? ट्राइकोमोनियासिस। प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है? मलेरिया। एंटामीबा क्या कोज करता है? अमेबियासिस या अमोबिक डिसेंट्री, ठीक है जी। तो यहां पर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा एंड होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। सेकंड लेक्चर में मैं क्या आपको एक ब्रीफ रिवीजन करवा दूंगा किसकी? किंगडम प्रोटिस्टा की। सो तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे।